तो में काल सर्प योग नाम का दोष कहा गया है और उसके विभिन्न प्रकार के प्रकार भी बताए गए हैं। राहु केतु के कारण काल सर्प योग बनता है और जब इन राहु केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा स्थापित हो जाए तो कभी कभी ग्रहण योग या पितृदोष का भी निर्माण होता है। तो ये जितने भी योग हैं, इन सभी योगों के जो दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हमको भगवान शिव शंकर की शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ की हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं तो हमारे संकट और सारे दोष दूर हो जाते हैं। यह जो शंखपाल नाम का आप योग बता रहे हैं, शंखपाल नामक काल सर्प दोष का यह जो प्रकार आप बता रहे हैं, इस यदि जन्म कुंडली में इसका निर्माण होता है तो व्यक्ति को बहुत कठिनता अनुभव होती है, बहुत विषम परिस्थिति उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और यदि ऐसी कोई विषम परिस्थिति आपके सामने खड़ी है, संकट है, कठिनाई है, व्यापार व्यवसाय में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, धन का अभाव है, घर में बीमारी इत्यादि बनी हुई है, तो निश्चित ही आपको किसी योग्य ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य के पास जाकर अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उचित परामर्श प्राप्त करना चाहिए। यह शंखपाल नाम का जो काल सर्प दोष कहा गया है, यह जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि केतु बैठ जाए और नवम भाव में राहु जाकर के बैठ जाए और इन दोनों के एक तरफ सारे ग्रह चले जाएं तो यह शंखपाल नामक काल सर्प दोष का निर्माण होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में धोखा ही धोखा मिलता है, अपने मित्रों से धोखा मिलता है, अपने रिश्तेदारों से धोखा मिलता है, भाइयों से धोखा मिलता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो पार्टनर से भी धोखा मिलता है, आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको आपके अधिकारियों से भी धोखा मिलेगा और जो आपके अंडर अर्थात अधीनस्थ जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा भी आपको धोखा प्राप्त होगा, बुरे सपने आते हैं, व्यापार व्यवसाय में घाटा होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के संकट यह शंखपाल नामक काल सर्प दोष देता है। निवारण क्या है? निवारण यह है कि यदि आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं तो तत्काल इसको त्याग दीजिए। आप यदि अपने कार्य में झूठ का, असत्य का सहारा ले रहे हैं, इसको भी तत्काल त्याग दीजिए। आप यदि पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप को भी ना करें और किसी भी व्यक्ति के ऊपर धन से संबंधित, कार्य से संबंधित, जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार का विश्वास कर रहे हैं तो उस विश्वास को सोच समझ करके व्यक्ति को करना चाहिए, अन्यथा आपको घाटा होगा और धोखा ही प्राप्त होगा। भगवान शिव शंकर की साधना, महामृत्युंजय जप, भगवान शिव का निरंतर रुद्राभिषेक कराना, विशेष तौर पर प्रदोष के दिन, अमावस्या के दिन भगवान का रुद्र पाठ के द्वारा अभिषेक कराएं, नाग का पूजन करें और निरंतर प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो निश्चित ही यह जो दोष है शंखपाल नाम के काल सर्प का, वह दोष समाप्त होगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी।